तो जो हरि हैं वही हर हैं, जो हर हैं वही हरि हैं। हरिहर में जो भेद मानता है तो ये ठगनी माया का खेल है, वस्तुतः भेद नहीं। जी हाँ। तो या फिर देखो, इसलिए कोई हमसे उपासना पूछता है तो हम यही बताते हैं कि भैया यदि तुम शंकर का पूजन करो तो इस मंत्र से शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इस मंत्र से भगवान शंकर को स्नान कराओ और डट करके तुलसी पत्र चढ़ाओ और भगवान शालिग्राम का पूजन करो तो ओम नमः संभवाय च मयो, ये मंत्र से, और डट कर भगवान शालिग्राम को बेलपत्ती चढ़ाओ, बेलपत्ती। जब तक तुम्हारी इस प्रकार से दृष्टि नहीं होगी तब तक तुम्हारा आत्म कल्याण होना असंभव है। अरे ब्राह्मण में सुकुल मिश्र तिवारी ओझा चौबे दुबे मिश्र का भेद, तो भगवान में भी भेद। राम राम राम। ये मिश्र हैं, सुकुल हैं, तिवारी हैं, 3 हैं, ये 13 हैं, फलाने हैं, 9 18 है, बोल। लेकिन भेदवादियों ने भगवान को भी न छोड़ा, भगवान को भी अछूता न छोड़ा। राम राम। वर्ण वर्ण में भेद, आश्रम आश्रम में भेद, जाति जाति में भेद। ठीक है, मौज करो। अब चलो थोड़ा और बता देंगे मैं। रामायण के उत्तरकांड की चौपाई है। परबस जीव सुबस भगवंता, परबस जीव सुबस भगवंता, और जीवयन कये कसी कंता। क्या अर्थ है? वही जो तुम करोगे। परबस जीव, वैसे तो अमूमन इसका अर्थ तो जो सुनाम धन्य है वो इस तरह करते हैं कि जाए करके गोसाई जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, काकू सुन जी महाराज करो जैसे कहते हैं, शंकर भगवान माता पार्वती जैसे कहते हैं, गोसाई जी महाराज भक्तों से कहते हैं, क्या कहते हैं, कि परबस जीवा सुबस भगवंता, और जीवयाने कये कश्री कंता। जीव जो है सो दूसरे अरे टाइम तो पास करना है, चाहे खांस के करें चाहे कह के करें। जीव जो है सो परबस है, अब ईश्वर जो है तो सो बस है। और यदि इसका अर्थ ऐसा किया जाए तो कोई मुसीबत है क्या? जब तक अपने आप को परबस मानता है तब तक उसका नाम है जीव। और जिसको शंका हो मैदान में आओ, काटो इस अर्थ को। जब तक अपने आप को जीव, जब तक अपने आप को परबस मानता है तब तक उसका नाम है जीव है। और जब अपने आप को सुबस जाना, परबस माना, सुबस जाना, इधर हमारे शब्दों पर ध्यान दिया करो यार। जब तक अपने आप को परबस मानता है, जानता नहीं, मानता है, तब तक उसका नाम है जीव।
और जब अपने आप को सुबस जाना तब वही है भगवान। बस ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसकी अपील अब हो ही नहीं सकती कहीं। जी हाँ, अब आगे की चौपाई देखो। अब परबस जीव सुबस भगवंता, परबस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। तो गोस्वामी जी कहते हैं आगे की चौपाई, यह जो जीव और ईश्वर का मैंने भेद बताया, तो ये असली भेद कहीं ना समझ बैठना। मुधा भेद जद्यति कृत माया, और बिनु हरि जाहि न कोटि उपाया। मुधा भेद जद्यति कृत माया, ये जो भेद बताया हूं जीव ईश्वर का, जीवात्मा परमात्मा का, अरे मिथ्या, मुधा माने मिथ्या, ये मिथ्या भेद है, सच्चा भेद नहीं है। और मुदा भेद जद्यति कृत माया, और मायाकृत भेद है, ये मायाकृत भेद है, यानी सोपाधिक भेद है, निरुपाधिक भेद नहीं है। मसलन उस दीवार से इस दीवार तक एक स्थान है, दूसरा नहीं। अब एक रस्सी बांध दो यहां से वहां तक, इधर बांध दो या इधर बांध दो, एक रस्सी के बंध जाने से इसी एक स्थान के दो नाम हो जाएंगे, इस पार और उस पार। देखो अब हर जगह एक ही, रस्सी निकाल दो तो न इस पार न उस पार। स्वयं पाकी जो ब्राह्मण होते हैं अथवा साधु होते हैं, तो क्या करते हैं कि जहां रोटी बनाते हैं वहां चारों तरफ क्या करते हैं, लकीर खींच देते हैं, रेखा बना देते हैं। महाराज क्या चाहिए, अब पता नहीं कर रहे हैं किसके लिए। अरे जगह जमीन एक, परंतु वाह रे मनी राम, उधर है उधर है उधर है उधर, वहीं पर रख दो भैया। हाँ क्या सुंदर लीला है मनी राम की। देखो स्थान एक ही, उसी जमीन पर वो भी बैठे हैं जो स्वयं पासी महाराज हैं, और उसी जमीन पर वो चीज देने वाला आया है। उधर उधर रख दो, वही पार रख दो, अच्छी बात है। तो इस पार उस पार बाहरी भीतरी जो नाम पड़ा, तो रेखा से तो पड़ा लकीर से ही, और लकीर मिटा दो तो जमीन तो एक का एक ही है। परंतु अच्छा, जब तक कि पृथ्वी का ज्ञान नहीं हुआ तभी तक इस पार उस पार, इस पार उस पार का भेद कब तक है, जब तक जमीन का ज्ञान नहीं हुआ। तो इसी तरह जैसे आधार इस पार उस पार का, इस पार उस पार दोनों का आधार जमीन एक, इसी तरह जीव ईश्वर, इसी प्रकार जीव ईश्वर, इन दोनों का आधार मैं आत्मा, मुझ पर ही जीव और ईश्वर दोनों की कल्पना। एकात्म के परे तत्व, एकात्म के परे तत्व भेद वार्ता कथम भवेत्। अरे सुसुप्तो सुखमात्रायाम भेदा केनावलोकिता, माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्था इति ब्रूते श्रुति साक्षात् सुसुप्तावन भूयते। यदि जीवात्मा परमात्मा दो सत्य हैं, जीव ईश्वर अगर दो हैं वस्तुतः, तो गाढ़ी निद्रा में मन के अभाव हो जाने पर, मन के न रहने पर जीव ईश्वर दोनों का विकल्प कहां चला जाता है। यदि वस्तुतः दो हैं तो फिर सुसुप्ति अवस्था गाढ़ी नींद में भी दो का भान होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं। वाह, सुनो, नुक्ते के हेर फेर से
नुक्ते के हेर फेर से खुद से जुदा हुआ। नुक्ते के हेर फेर से खुद से जुदा हुआ और नुक्ता जो देखा गौर से खुद ही खुदा हुआ। देखो उर्दू भाषा में अलिफ बे पे ते ते से जीम के हे, एक हे अक्षर होता है, वो बदक की शक्ल का बनता है। ये हे हो गया, ये सिर, ये गला, ये पेट, ये पूंछ, ये हे बन गया। अब इसके पेट पर रख दो बिंदी, लगा दो नुक्ता, तो इसका नाम हो जाता है जीम। जीम से लिखा जाता है जुदा, यानी अलग। अब इसी बिंदी को, इसी नुक्ते को उठाकर इसके सिर पर रख दो तो हो जाता है खे। खे से लिखा जाता है खुदा। तो अरे बिंदी ही तो हटाना है कि और कुछ करना है? तो नुक्ते के हेर फेर से, नुक्ते के हेर फेर से खुद से जुदा हुआ और नुक्ता जो देखा गौर से खुद ही खुदा हुआ। जी हाँ, लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह। बाद वक्त वो कहा करते थे कि एक नुक्ता ने किया खुदा से मुझको जुदा। उनका नाम था वाजिद और खुदा को कहते हैं वाहिद। तो नुक्ता हटा दिया तो वाहिद, यानी भगवान जो कहते हो, और नुक्ता रख दिया तो वाजिद, अलग हो गया। तो एक नुक्ता ने किया खुदा से मुझको जुदा। जी हाँ, तो आत्म जिज्ञासु हो। इस पर अब एक दृष्टांत देकर फिर युक्तियों के द्वारा समझाएंगे हम। स्वामी विद्यारण्य ने पंचदशीकार ने 10वें पुरुष का दृष्टांत दिया है पंचदशी में। इसी स्थान से 10 व्यक्ति, 10 मनुष्य अपने स्वदेश को जा रहे थे, अपने स्थान को। रास्ते में उनको बड़ी जबरदस्त एक नदी मिली। नदी गहरी थी, पानी बहुत ज्यादा था और चौड़ा पाट था। उस पार जाने का कोई साधन नहीं था, नाव, डोंगा, किश्ती, कुछ नहीं। 10 के 10 नदी में कूद पड़े और कूद पड़े हुए इस पार आ गए सही सलामत। जब सही सलामत आ गए तो अब 10 तो आ गए तैर करके, परंतु उन 10 में एक लाल बुझक्कड़ थे। जिनको अकल की बदहजमी थी। किसी को अनाज की बदहजमी होती है, उनको अकल की बदहजमी थी। आ गए तो उन्होंने सोचा कि कम से कम गिनती तो कर लें। हम लोग 10 थे, 10 में 10 हैं या कोई बहबूड़ तो नहीं गया। अब जनाब उठे वो गिनती करने को। तो देखना हमारी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब अपनी बारी आई गिनने को तो अपने आप को भूल गए। फिर शुरू करते हैं इधर से। 2-4 बार गिनती लगाने पर लोग पूछने लगे, साथियों ने पूछा कि क्यों साहब क्या बात है, बार बार तुम गिनती लगा रहे हो, कुछ शंका है क्या? अरे बोले शंका क्या, 10वें का पता ही नहीं है। 9 रह गए, 10वें का पता ही नहीं है। 10वां तो बह गया नदी में। दूसरा कह रहा था मैं उठता हूं गिनती कर देते। अब दूसरे साहब भी उठे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वो भी अपने को गिनने, अपने आप को भूल गया गिनने को। इसी किस्म से 10 के 10 अपने से 9 तक की तो गिनती लगावें
और अपनी बारी आए गिनने को तो भूल जाए। तो गया 10 के 10 नदी में बह गए और 10 मूसर चंद मौजूद हैं। अब समझ गए कि 10वां बह गया, तो लगे अब स्यापा करने, छाती पीटने, हाय मेरा 10वां, हाय मेरा। अरे 10वां जब हो तब न मिले। दौड़ रहे हैं, देख रहे हैं झाड़ी में कहीं नाटका हो, कहीं पत्थर में नाटका हो, हाय मेरा 10वां, हाय मेरा 10वां। अरे यार, स्यापा करने वाला, रोने वाला, छाती पीटने वाला जब उससे जब 10वां जुदा हो, कोई अलग हो, तब तो मिले। अब सब चिल्लाहट शुरू हो गई, अब रोला पे रहा है। अब एक बुजुर्ग आ निकला उधर से। बुढ़े ने पूछा कि भैया क्या क्या खो गया है, क्या मर गया, तुम्हारा क्यों रो रहे हो? अरे महाराज, हम लोग 10 थे, नदी पार किए दादा, 10 में 90 रह गए हैं, 10वें का पता ही नहीं। तो बुढ़ा बड़ा अकलमंद था, उसने ऐसे माने मन मने मन गिनती लगा लिया कि यहाँ तो 10 मूसर मौजूद हैं और 10वां चिल्ला रहे हैं, क्या बात है? बुढ़े ने पूछा कि अच्छा तुम बता सकते हो, तुम लोगों ने गिनती लगाया? तो 10 के 10 बोल पड़े, अरे महाराज अभी तक हम कर क्या रहे हैं, गिनती तो लगा रहे हैं जिंदगी में। गिनती ही लगा रहे हैं। अच्छा तो मेरे सामने लगाओ गिनती। बोले हाँ मैं लगाऊंगा। एक ने कहा मैं लगाऊंगा। अब लगा के बताया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हाथ मसलने लगा कि देखिए साहब 10वां होता तो मिलता ना, 10वां का पता ही नहीं। समझ गया कि इसका दिमाग खराब हो गया। इसी किस्म से 10 से 10 से गिनती करवाया, अपने आप को सब भूल गए। समझ गया कि ये 10 का दिमाग फेल है। तो विश्वास दिलाने लगा कि अच्छा हमारी बातों पर विश्वास करो, तुम लोगों का 10वां तुम ही लोगों में है, जो कोई मानने को तैयार नहीं होते। वाह, हम लोगों में है तो मिलता क्यों नहीं? फिर क्यों नहीं मिलता? विकट खोपड़ी होती है अज्ञानियों की भी, क्यों नहीं मिलता? बुद्धे ने कहा कि विचार करो, तुम क्या 10वां प्राप्त करना चाहते हो? लोगों ने कहा जी हाँ। एक ने विश्वास किया। बुद्धे ने कहा अच्छा मेरे पास आ जा। बुला लिया और कान पकड़ लिया उसका और हाथ साफ कर लिया रिसीव करने के लिए। अच्छा, कान पकड़ लिया। बोले अभी 10वां मिलता, देर नहीं, 1 मिनट की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिस 10वें को ढूंढ रहा लगे, जिस 10वें को ढूंढ रहा वो 10वां तू लगाया तमाचा गाल पर। जब लगाया तो आंखें खुल गई, मिल गया 10वां। इसी तरह थप्पड़ मार मार कर हर एक का 10वां हर एक में हर एक को मिला दिया। अब गौर करो, इस पर विचार करो। हर एक, जब तक बुढ़ा नहीं मिला था तब तक हर एक का 10वां हर एक से कितनी दूर था, जिसकी कोई सीमा नहीं। हर एक का 10वां हर एक से कितना नजदीक था, इसकी भी कोई सीमा नहीं। हर एक का 10वां हर एक को कितनी थप्पड़ लगने पर कितनी जल्दी मिला, इसकी भी कोई सीमा नहीं। भैया यही हालत परमात्मा की। अनादिकाल से संसार में दुनिया भटक रही है। ओहो, भटक रही है, नाना प्रकार के साधनों में भटक रही है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, किसी की बात मानने को तैयार नहीं। जब परेशानियां हैं लोगों की, जिस वक्त सद्गुरु दयालु संत महान पुरुष मिल जाते हैं और तत्वमस महावाक्य का विचार कराकर और 10वें रूप परमात्मा को, अरे यारो परमात्मा के ढूंढने वालों, कभी यारो अपने आप को भी ढूंढे हो कि मैं कौन हूं? कभी तुमने सोचा
कभी किसी ने सोचा, कभी किसी ने विचार किया कि परमात्मा के पीछे डंडा लेकर फिरते हो? अपने आप के लिए कभी तुमने विचारा कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या हूं? अब इसी की शान में एक तुमको नज्म सुनाता हूं। हूँ जज्बे जलवा गर सब में यकसान, हूँ जज्बे जलवा गर सब में यकसान, दीवाना होकर जो हमने देखा, हूँ जज्बे जलवा गर सब में यकसान, दीवाना होकर जो हमने देखा, हूँ जज्बे जलवा, जज्ब माने ठसाठस का हुआ गाना, जलवा गर माने प्रकाशक, हूँ जज्बे जलवा, हूँ जज्बे जलवा गर सब में यकसान, दीवाना होकर जो हमने देखा, गई जहन्नम में सारी दुनिया, वाजिबा, गई जहन्नम में सारी दुनिया, बेताब होकर जो हमने, गई जहन्नम में सारी दुनिया, गई जहन्नम माने भाड़, गई जहन्नम में सारी दुनिया, बेताब होकर जो हमने देखा, हूँ जज्बे जलवा गर सौने यकसान, दीवाना होकर जो हम, मैं हूँ सभी का, हूँ सबसे आला, अरे मैं हूँ सभी का, मैं हूँ सभी का, आत्मा होने के नाते, आत्मा होने के नाते, अरे मैं किसका नहीं हूं, मैं किसमें नहीं हूं, और मैं क्या नहीं हूं। लकड़ी किसमें नहीं है, तख्त में है, चौकी में है, खंभे में है, डंडे में है, मेज में है, कुर्सी में है, टेबल में है, स्टूल में नहीं, किसमें नहीं है और किसकी नहीं है और क्या नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही बात है। मैं हूँ सभी का, मैं हूँ सभी का, हूँ सबसे आला, तकरीर मेरी ना इस जाम, तकरीर माने व्याख्यान, मैं आत्मा का कोई व्याख्यान नहीं होता। जो शास्त्र वगैरह हैं ये भगवान आत्मा की महिमा गाते हैं, क्योंकि शास्त्र वाणी रूप है और मैं आत्मा मन वाणी का विषय हूं नहीं। ये जितने शास्त्र हैं भगवान आत्मा के साहित्य हैं, भगवान आत्मा की महिमा का गायन करते हैं, बताते हैं। भगवान आत्मा व्यापक है, अखंड है, परिपूर्ण है। अब अखंड की ही व्याख्या चली है, व्यापक की ही व्याख्या चली, परंतु मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। शास्त्र वेद कहने में समर्थ नहीं है मुझ आत्मा को। मैं हूं सभी का, मैं हूं सभी का, हूं सबसे आला, तकरीर मेरी ना इस जाम, बताने वाले बताने वाले खामोश बैठे, बता वाजिबा
बताने वाले खामोश बैठे, कब कि नाचीज होकर जो हमने, बताने वाले खामोश बैठे नाचीज। देखो व्यवहारिक जगत में कभी किसी के पास कोई जाता है तो वो पूछता है कहिए आपका आपका दौलत खाना कहाँ पर है? गरीब खाना मेरा खाना जगह इलाहाबाद, लखनऊ या बनारस, कानपुर। और हुजूर के बमुकाबले में तो एक नाचीज हूँ। देखिए ये व्यवहारिक जगत का वेदांत है। मैं तो एक नाचीज हूँ। नाचीज के मायने क्या होते हैं? नाचीज कहते किसको है? अरे जब तक अपने आप को मैं कुछ मानता हूं तब तक चीज हूं। जब तक अपने आप आत्मा को मैं को कुछ मानता हूं तब तक मैं चीज हूं। और मान्यता से जब परे हो गया तो हो गया नाचीज। तो ये मुझे पता कब लगा कि मैं का कोई व्याख्यान नहीं है, मैं आत्मा की कोई व्याख्या नहीं है, और मैं आत्मा को बताने वाले सब खामोश हो गए हैं, कुछ कह नहीं सकते। ये कब देखा मैंने? इसकी अनुभूति, इसका रियलाइजेशन कब हुआ कि नाचीज होकर जो हमने, बताने वाले खामोश बैठे, नाचीज होकर जो हमने देखा, बताने वाले खामोश। मैं हूँ सभी का, हूँ सबसे आला, मैं हूँ सभी का, मैं हूँ सभी का, हूँ सबसे आला। तकरीर मेरी ना इल्जाम में, बताने वाले खामोश बैठे, नाचीज होकर जो क्या, ना बताने वाले खामोश बैठे, बताने वाले खामोश बैठे, नाचीज होकर जो हमने देखा। हूँ जल्द जल्बा गर सब में यकसां, दीवाना होकर जो हम। वाह जी वाह। जो कुछ भी माना खुद को ही माना, मैंने ही माना ये भूल भुलैया। और आएगा कौन दूसरा? मानने वाला होगा कौन दुनिया में सिवाय मुझ आत्मा के? जो कुछ भी माना, जो कुछ भी माना खुद को ही माना, जो कुछ भी माना खुद को ही माना। अरे मैंने ही माना ये भूल भुलैया। ये खेल कैसा पर्दा नशी का, वाह जी वाह। ये खेल कैसा पर्दा नशी का, पर्दा उठा कर जो हमने, जो कुछ भी माना, जो कुछ भी माना, जो कुछ भी माना खुद को ही माना, जो कुछ भी माना खुद को ही माना। मैंने ही माना ये भूल भुलैया। ये खेल कैसा पर्दा न, पर्दा के अंदर रहने वाले को अरे पर्दा नशी कहते हैं। जो मान्यता है यही पर्दा है, जो विकल्प है यही पर्दा है, और मैं आत्मा इसके अंदर रहने वाला कहलाया पर्दा नशी। ये खेल कैसा पर्दा नशी का, ये खेल कैसा पर्दा नशी का। लेकिन कब देखा कि पर्दा उठा कर जो हमने, मान्यता रूपी पर्दा को उठाया, विकल्प रूपी पर्दा को उठाया, तब ये मालूम पड़ा, अनुभव हुआ
ये खेल कैसा परनान का पर्दा उठाकर जो हमने देखा, हूँ जल्द जलबा गरसों में यकसा दीवाना होकर जो अरे भटकती दुनिया दायरों गरम में दिले दफीना हुआ न हासिल। भटकती दुनिया अनादि काल से जंगल पहाड़ नदी गुफा इन सब जगह आज से नहीं मुद्दतों से जमाने से दुनिया भटक रही है। भटक रही है किसके लिए? अरे दिले दफीना के लिए। दिले दफीना क्या है? दिल के अंदर में जो गड़ा हुआ दफीना यानी खजाना है उसको कहते हैं दिले दफीना। वो कौन है? भगवान आत्मा, जिसकी तलाश में, जिसकी खोज में अनादि काल से दुनिया परेशान है। भटकती दुनिया, भटकती दुनिया दायरों गरम में, भटकती दुनिया दायरों गरम में दिले दफीना हुआ नाज़। दिले दफीना तलाश गर खुद। समझना जरा, दिले दफीना मिले कैसे जबकि तलाश करने वाला अरे खुद ही दिले दफीना है, तो फिर मिले किसको? दिले दफीना तलाश गर खुद। अरे नजर उठाकर जो हमने दिले दफीना तलाश गर खुद, दिले दफीना तलाश गर खुद। नजर उठाकर जो हमने देखा, हूँ जल्द जलबा गर सामने यकसा दीवाना होकर जो हमने देखा। गई जहन्नम में सारी दुनिया बेताब होकर जो हम। और क्या? मेरी हुकूमत से शम्स तारे, मेरी हुकूमत से शम्स रोशन, कमर सितारे हैं जगमगाते। मेरी मुझ आत्मा की हुकूमत यानी आज्ञा सूत्र में, आज्ञा सूत्र से शम्स सूर्य, कमर चंद्रमा, सितारे नक्षत्र तारागण आकाश मंडल में नाच रहे हैं। इनका शासक कौन है? इनका शासक कौन है? जादित्येति सन्नादित्यादंतरो जमादित्यो न वेदो यस्यादित्या शरीरम यादित्य मंत्रो यमैते सात्मांतरजाम मृता। अरे जो सूर्य के अंदर व्यापक है, सूर्य को जो जानता है, सूर्य जिसको नहीं जानता, जो सूर्य ही जिसका शरीर है और सूर्य को जो नियमन करता है। बड़े बड़े मिनिस्टरों की घड़ी भले ही लेट हो जाए, लेकिन कभी सूर्य की भी घड़ी लेट होती है। ओहो, जिस दिन, जिस महीने में, जिस तारीख को, जिस दिन, जिस वक्त सूर्य को निकलना है, अपने बिल्कुल टाइम पर उदय होगा और टाइम पर अस्त होगा। किसकी आज्ञा? किसकी आज्ञा से? किसके हुक्म से? तुम सोचा? मेरी हुकूमत मेरी हुकूमत से शम्स रोशन, कमर सितारे हैं जगमगाते। सच में मुबारक बे मुल्क शाही, सच में मुबारक बे मुल्क शाही। अरे कुर्बान होकर जो हम, सच में मुबारक बे मुल्क शाही। कुर्बान, क्या कुर्बानी है? कुर्बानी क्या है यहाँ? अरे बिना सिर का हो जाना, यही कुर्बानी है। समझ लो जितने बैठे हो, अनुभव करो।
देखो, जब तक तुम अपने आप को, जब तक तुम अपने आप में आत्मा को कुछ मानते हो, कुछ न कुछ मानते हो, ब्रह्म ही मानो, ब्रह्म ही क्यों न सही। हाँ जी, तब तक कुदरत तुम्हारा शासक है, तब तक प्रकृति तुम्हारा शासक है। और जिस दिन मान्यता से परे हुआ, मैं का मैं रह गया शुद्ध तत्वात्मा भगवान, उस दिन से प्रकृति को, जैसे बाजीगर बंदर को नचाता है, इसी तरह से वो प्रकृति का संचालक हो जाता है। जब तक अपने भगवान आत्मा मैं को कुछ न कुछ तुम मानते रहोगे, तब तक प्रकृति तुम्हारा संचालक है। और जिस दिन मान्यता से परे हो जाओगे, उस दिन प्रकृति के संचालक तुम खुद हो जाओगे। तुम मेरी हुकूमत से शमसरोशम, कमर सितारे हैं जगमगाते, सच में मुबारक, मुबारक है, धन्यवाद है। सच में मुबारक बेमुल्क शाही, सच में मुबारक। अंगूठा टेकने की जगह नहीं और बिना ताज के बादशाह बने। सच में मुबारक, सच में मुबारक बेमुल्क शाही, कुर्बान होकर जो हमने देखा। सच में मुबारक बेमुल्क शाही, कुर्बान होकर जो हमने देखा। हूँ जज्बे जलवा गर सौम्य, हूँ जज्बे जलवा, हूँ जज्बे जलवा गर सौम्य गुस्सा, दीवाना होकर जो हमने देखा। गई जहन्नम में सारी दुनिया, बेताब होकर जो हम, ऐसा हमेशा लहराता मुक्त दरिया। अरे हुआ ये गर्का दे सारा आलम, हमेशा लहराता मुक्त दरिया। हुआ ये गर्का दे सारा आलम, पता नहीं मैं था कौन क्या हूँ। पता नहीं मैं था कौन क्या हूँ। कब देखा कि मस्ताना होकर जो हम, एक कुंडलिया सुना दूं। मस्ताना डोलत फिरे जो सरकारी सांड, मस्ताना ध्यान से सुनना भाई। मस्ताना डोलत फिरे जो सरकारी सांड, और डर काहू की है नहीं खसम बिना जसरान। देखो, दो प्रकार के सांड होते हैं भैया, एक तो लोकल और एक सरकारी। पब्लिक जिस सांड को छोड़ती है, उसको तो मुसलमान भी, कसाई भी कभी न कभी, अरे हल में यार जोत लेते हैं, कहाँ ये होश में कर देते हैं। मगर जो सरकारी सांड है भैया रे, पुट्ठा पे जिसका गवर्नमेंट की मोहर है, दुनिया की ताकत है कि उसको कोई पकड़ ले, अरे कहीं जाए, कहीं खाए, कहीं पिए, कहीं सोए। तो मस्ताना डोलत फिरा है। मस्ताना वही जिसने, जो अपने आप की कुर्बानी किया है। भैया जब तक कुछ न कुछ मानते रहोगे, तब तक मस्ताना पना तुमको नहीं आएगा। मस्ती कहाँ? तो मस्ताना डोलत फिरे जो सरकारी सांड, डर काहू की है नहीं खसम बिना जसरान। खसम बिना जसरान, चाहे जागे चाहे सोवे। अरे कुछ कहने वाला है कोई? खसम बिना जसरान, चाहे जागे चाहे सोवे। अरे मनमाना जग मुआ भला अब किसको रोवे।
कहता मुक्ता सत्य, कहता मुक्ता सत्य मान बिन जिसने जाना, बिना अपने मैं आत्मा को कुछ माने हुए जिसने मैं को पहचाना। कहता मुक्ता सत्य मान बिन जिसने जाना, अरे हुआ निरंकुश पुरुष दीवाना मस्ताना। हाँ, अब आइए, अब युक्ति जगत में ले चले तुमको। शास्त्र वाटिका में, विचार जगत में तुमको घुमाया, शास्त्रीय जगत में भ्रमण कराया, प्रमाण जगत में घुमाया। अब आ जाओ थोड़ा सा युक्ति जगत में, वाटिका में घूमो। देखो शिव शिव, सुनो, पहले जीववादियों का तर्क सुनो, उनका निश्चय सुनो। जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। सुनते जाए भाई हमारी बात। जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव अल्प शक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। और जो है जीव छोटा है, ईश्वर बड़ा है। जीव अनेक है, ईश्वर एक है। जीव व्यापक, ईश्वर व्यापक है। जीव परिच्छिन्न एकदेशी। बिल्कुल ठीक। 16 आना। भैया ये बड़कवा ईश्वर और ये क्या कहोगे? अरे जीव है ये छोटा। ईश्वर सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जीव अल्प शक्तिमान है। ईश्वर एक है, जीव अनेक है। ईश्वर व्यापक है, जीव परिच्छिन्न है। 2 पक्ष सिद्ध हो गए। परंतु वो तीसरा कौन है कि जो जीव और ईश्वर दोनों का वजन कर रहा है? और तौलने वाला तो तौल में आता ही नहीं। ये अपनों तराजू के पल्ले पे बैठा था। ईश्वर व्यापक है, जीव परिच्छिन्न है। ईश्वर एक है, जीव अनेक। तो जीव और ईश्वर दोनों को जो तौल रहा है बुद्धि रूपी तराजू के पल्ले पर, वो तीसरा कौन है? अगर कहो कि जीव तौल रहा है तो जीव के लिए फिर ईश्वर अकेले हो जाएगा, तौलने की चीज हो जाएगा। ये पल्ला आसमान में तो तीसरा तौलने वाला कौन है? अरे तीसरा तौलने वाला मैं आत्मा हूँ, और मुझ आत्मा में ही जीव और ईश्वर दोनों कल्पित हैं। ये बात जानता कौन है कि ये जीव अल्पज्ञ ईश्वर सर्वज्ञ है? कौन जानता है? पूरी दिन वर साक्षी कौन है इसका? कौन जानता है कि हाँ जीव अल्पज्ञ ईश्वर सर्वज्ञ? इसका परिज्ञाता कौन है? मैं आत्मा। नचा बाजा दूसरी जुक्ति देखो। जीव कन्या, जीव और ईश्वर। एक जीव एक ईश्वर, तीसरा जीव ईश्वर का भेद। समझना विषय। एक जीव, दूसरा ईश्वर, तीसरा जीव। एक जीव एक ईश्वर और तीसरा जीव और ईश्वर का भेद। बिल्कुल ठीक। भला बताओ ये कि भैया ये भेद का आधार कौन है? भेद किसमें मानते हो तुम? ये भेद को, इस भेद को, ये तर्क को समझना जरा, लॉजिकल चीज है।
इस भेद को तुम किसमें मानते हो, जीव में मानते हो कि ईश्वर में मानते हो? अगर देखो, जब ये भेद ईश्वर में है, जब भेद ईश्वर में है, तो तुम्हारा ईश्वर भेद रूप हुआ कि अभेद रूप है? थोड़ा जोर लगाओ तुम भी। भेद रूप, भेद रूप हुआ तो ईश्वर भेद रूप हुआ। तो बाबूजी, भेद दो में होता है कि एक में? तो ईश्वर दो है कि एक है? ईश्वर को भेद रूप मानो तो वह ईश्वर नहीं है, क्योंकि दो में होता है, ईश्वर एक है। और जो पदार्थ दो होकर रहता है वह अविनाशी नहीं होता। तो ईश्वर को भेद रूप मानो तो ईश्वर नहीं, और अभेद रूप मानो तो ईश्वर से जीव का भेद नहीं है। ये खो गए। ये ब्रह्मास्त्र है, इसके सामने इंद्र का वज्र भी कुंठित हो जाएगा, ठहर नहीं सकता कोई। बस भेदवादियों से सिर्फ एक ही प्रश्न है कि जिस ईश्वर से जीव को तुम भिन्न मानते हो वो तुम्हारा ईश्वर भेद रूप है कि अभेद रूप है? यदि भेद रूप है तो वह ईश्वर नहीं है, और अभेद रूप है तो ईश्वर से जीव का भेद क्या एक? ये भी ईश्वर है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। कण कण ईश्वर, रग रग ईश्वर, जर्रा जर्रा ईश्वर, कतरा कतरा ईश्वर, क्योंकि भगवान अभेद रूप। भेद मानो तो ईश्वर नहीं है, भेद रूप मानो तो अभेद रूप ईश्वर से किसी का भेद नहीं है। ये बात। अब कहाँ गया तुम्हारा द्वैतवाद, और कहाँ गया तुम्हारा जीववाद, और कहाँ गया तुम्हारा भेदवाद? एकांगी नहीं बताया जा रहा है, ये सर्वांगीण विषय है, और निष्पक्ष हृदय से इसको सुनो और इस पर विचार करो। जी हाँ, ये मजहबी चीज और सांप्रदायिक चीज नहीं है, ये कोई पंथ वाली चीज नहीं है। जो हकीकत है, यानी जो सच्चाई है, वो तुम्हारे सामने रखी जा रही है। तो समझो, इस विषय का अनुभव करो। बस सिर्फ इतना है। जब ईश्वर भेद रूप है तो ईश्वर नहीं, और भेद रूप है तो फिर ईश्वर से किसी का भेद नहीं। जीव का एक कण का भी भेद नहीं। जी हाँ, इसलिए अहं भवान्य चान्यस्त्वम, अहं भवान्य चान्यस्त्वम त्वमेवाहं विचक्ष भोः, अहं भवान्य चान्यस्त्वम त्वमेवाहं विचक्ष भोः, न मे उपश्यन्ति कबह छिद्रम जात मनागत। जो मैं हूँ वही तू है, और जो तू है वही मैं हूँ। परमात्मा जीवात्मा में किंचित मात्र का भेद नहीं है। ये तावत् गर्जन्त शास्त्राणि, तावत् गर्जन्त शास्त्राणि जम्बुकादिपिने यथा, तावत् गर्जन्त शास्त्राणि जम्बुकादिपिने यथा न गर्जत महाशक्ति जावत् वेदांत के सही। जी हाँ, तावत् गर्जन्त शास्त्राणि, संसार के अनेकों मत मतांतर, जिस तरह जंगल में सियार और लोमड़ी कब तक बोलते हैं जब तक कि सिंह की दहाड़ नहीं होती, इसी तरह संसार रूपी जंगल के अंदर अनेकों मत मतांतर, कब तक इनकी हस्ती रहती है जब तक वेदांत सिंह की दहाड़ नहीं होती, गर्जना नहीं होती। जी हाँ, इसलिए समझ लो इस चीज को अच्छी तरह से, अनुभव कर लो। देखो, यदि तुम विद्वान हो, ये दावे के साथ कहा जा रहा है, बिल्कुल, यदि तुम विद्वान हो तो शास्त्रों का प्रमाण दो, उपनिषदों का, पुराणों का, श्रुतियों स्मृतियों का, रामायण गीता भागवत का। यदि विद्वान हो तो प्रमाण लो, यदि नहीं पढ़े लिखे हो तो युक्तियों का प्रमाण लो। फिर
और यदि तुम श्रद्धालु हो तो आप तो वाक्य का प्रमाण लो, संत वाक्य का प्रमाण लो। किस बात का? शरीर से भिन्न 3.5 हाथ का जो शरीर है, इसके अंदर शरीर से भिन्न मैं नाम से प्रस्फुटित जो चराचर का अस्तित्व आत्मा है मैं, इस मैं से जो भिन्न है वो परमात्मा नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीर दृष्टि छोड़कर समझोगे तब ये चीज तुम्हारी समझ में आएगी। क्योंकि मैं का अर्थ अनादिकाल से तुम लोगों ने शरीर लगाया है कि ये जो 3.5 हाथ का है यही मैं है। फिर एक बार सुनो, यदि विद्वान हो तो वेद से लेके हनुमान चालीसा तक शास्त्रों का प्रमाण लो। हाँ, इसके अंदर सब आ गए। वेद से बड़ी पुस्तक नहीं, हनुमान चालीसा से छोटी नहीं। जी हाँ, प्रमाण लो। यदि तुम नहीं पढ़े लिखे हो तो युक्तियों का प्रमाण लो। यदि तुम श्रद्धालु हो तो फिर महान पुरुषों के वाक्य का प्रमाण लो। भैया किस बात का? शरीर के रहते हुए, यानी शरीर के अंदर रहते हुए जो भगवान आत्मा है और मैं नाम से जाहिर ज़हूर है, हाजिर नाजिर है, सब में जो आवाज दे रहा है सबके अंदर से मैं हूं मैं हूं मैं हूं। इस मैं से जो अलग है वो परमात्मा नहीं है। बस अच्छी तरह से जान लो, इसको समझ लो, अनुभव कर लो। इस जिले के लिए, इस प्रांत वालों के लिए ये पहला चांस है जो सुनाया जा रहा है। जी हाँ, ये पहला प्रचार है यहाँ जो डंका बज रहा है जोरों के साथ। और ये आवाज यही झंडापुर तक ही नहीं है, सारे विश्व में गूंज रही है। शुरू मंगलाचरण के बाद जब संबोधन मैं देता हूं तो क्या समझते हो? अनंत नाम रूपों में अभिव्यक्त अहमद तेना प्रस्फुरित महामहिम स्वात्मा स्वरूप सकल चराचर। ये ब्रॉडकास्ट यहीं भर के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ये ब्रह्म विद्या है, कोई ये बनावटी चीज नहीं है। ये आत्म विद्या है, ये अध्यात्म विद्या है। और याद रखो वह दिन आने को अब दूर नहीं है जबकि सारा विश्व हिचकिचा जाएगा, सारा विश्व कंपित हो जाएगा। इससे विश्व का कोना कोना नहीं खाली रहेगा। इससे ये सत्य का प्रचार है, कोई मजहबी चीज नहीं है, कोई सांप्रदायिक चीज नहीं, कोई पंथ की चीज नहीं है। अब आज प्रैक्टिकल युग है, ये विज्ञान युग है। मालूम है कि आज विज्ञान जगत में कितनी तरक्कियां हो रही हैं, कितनी प्रगति कर रहा है विज्ञान जगत। चंद्रलोक की यात्रा, चंद्रलोक हो आया, लोग वहां का फोटो आ गया। अब लोग तैयारी कर रहे हैं, वहां जाके कोठी बनाएंगे। जी हाँ, और यहां अभी वही पुरानी राजनी का आलाप है। इसलिए तुम भी प्रगति करो, प्रगतिशील बनो। चारों अंधेरे में रहते रहते आदत पड़ गई है तुम्हारी। अब आओ, रोशनी में आओ, प्रकाश में रहना सीखो, आलोक जगत में आओ। अब तब तक अंधकार में पड़े रहोगे। भेदभादियों के बीच में रह रह करके तुम्हारे संस्कार बिगड़ चुके हैं। जिस तरह से तुम समझो उस तरह से हम तुमको समझाने के लिए तैयार हैं। एक चीज को 50 मर्तबे हम समझाएंगे, क्योंकि हमारी ड्यूटी है। ये सरकारी काम है, जीव का काम नहीं है। ये नारायण का काम है, भगवान का। हाँ जी स्वामी जी, हाँ जी। और अपने आप को अगर मैं ईश्वर का अंश मानूं तो माना करो तो किताब, क्योंकि बीमारी थोड़ी जाती है।
अपने आप को ईश्वर का अंश मानू तो, और गोसाई जी महाराज लिखे तो हैं रामायण में, कहा लिखे भैया? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। लिखे तो ठीक है, मगर इस चौपाई का अर्थ क्या समझे हो? हम तो यही समझे कि जीव ईश्वर का अंश है, इतना समझो बस। अरे पूरा अर्थ तो करो यार। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव जो है तो जाए करके ईश्वर का अंश है। ठीक, ईश्वर का अंश होते फिर और क्या है? अरे आगे क्या कह रहा शब्द? ध्यान देना, ईश्वर अंश जीव, अंश अभी समझाएंगे फिर। ईश्वर अंश जीव, जीव माने ईश्वर का अंश है। अब अंश होते हुए क्या है? अविनाशी, यानी जीव का नाश नहीं होता। तो जो जीव मरता नहीं है ना, मगर जन्मता है। अजन्मा होकर नहीं मरता कि जन्म लेकर नहीं मरता? जन्म लेगा तो मरेगा जरूर। तो अविनाशी शब्द से जीव का अजन्मापन सिद्ध हो जाएगा, हो गया। तो जीव जब अविनाशी है तो अजन्मा भी है। देखो जरा से विचार करने पर जीव का जन्म मरण टल गया है ना। हाँ, कई बढ़िया बात है। ईश्वरन से जीव अविनाशी, अविनाशी होते हुए, अच्छा तो भैया जो अजन्मा और अविनाशी है उसी को सत्य कहते हैं कि सत्य वस्तु और होती है? अच्छा, तो अजन्मा अविनाशी होने के कारण जीव सत्य सिद्ध हुआ, सत्य है। और जीव चेतन है कि जड़? चेतन, सत्यचित अविनाशी चेतन, चेतन है, सत्यचित सिद्ध हो गया। अब सत्यचित होते हुए जीव अमल है कि विकारवान? अमल माने जीव में किसी प्रकार का मल विकार नहीं है। जीव का सतपना, जीव का चितपना, जीव का अमलपना, अरे ये बनावटी है कि सहज है? स्वभावतः जीव सत है, स्वभावतः जीव चित है, स्वभावतः जीव अमल है। तो फिर जीव सुख राशि है कि दुख राशि? सुख राशि। हमें गोया जीव सच्चिदानंद परमात्मा है, परिपूर्ण। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाया, नमक मिर्ची। चौपाई जैसे कह रही है वैसे ही हम कह रहे हैं, और उसी तरह से हर एक शास्त्रों की व्याख्या मैं किया करता हूँ। गीता हो, रामायण हो, भागवत हो, उपनिषद हो। अच्छा, और जो बात जहां पर हो उसको वैसे ही कहना चाहिए। अरे जिसकी शादी होती है यार, औरतें गीत तो उसी की गाती हैं, चाहे दुल्हा काना क्यों न हो। हैं? अब दुल्हा तो अंधा है, दुल्हा काना है, और आंख वाले की गीत गावे, ये भी कोई उचित बात है? तो दुल्हा कैसे भी हो, गीत तो औरतें उसी की गाती है। तो शास्त्र के अंदर जहां पर जो प्रसंग है उसकी व्याख्या में उसी तरह से करेंगे। जी हाँ, खर्चातानी करते नहीं। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो जीव हो गया सच्चिदानंद। अच्छा, अब देखो, अब चलो अंश पर विचार करें। तो शंका होती है, जीव जब जीव पूर्ण सच्चित आनंद है तो मानसकार ने फिर जीव को इस चौपाई में ईश्वर अंश क्यों कहा? अब ये प्रश्न हुआ, ईश्वर अंश क्यों कहा? सुनो भैया, ये जो अंश है ये सोपाधिक अंश है, निरुपाधिक अंश नहीं है। कैसे? जब इसको हम समझना विषय, इसको हम निरुपाधिक अंश माने जीव को, तो निरुपाधिक अंश नहीं। जरा विचार करो, ये जीव किसका अंश है? सगुण ब्रह्म का अंश है कि व्यापक ब्रह्म का अंश है? यदि जीव को सगुण ब्रह्म का अंश मानो
सगुण ब्रह्म का अंश मानो, तो सगुण जो होता है वह व्यापक नहीं होता, लिमिटेड होता है, माने परिच्छिन्न होता है। और सगुण का अंश माने जुज यानी टुकड़ा भी सगुण ही होना चाहिए। तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, विज्ञान जगत के विचरने वाले वैज्ञानिक साइंटिस्ट जीव को देखने के लिए हर चंद अभी तक कोशिश की और कर रहे हैं, लेकिन आज दिन तक वैज्ञानिकों की नजरों में जीव नजर नहीं आया। तो जब ये अरे हमको तुमको न दिखाई दे, मगर माइक्रोस्कोप से ऐसे ऐसे यंत्र हैं, वैज्ञानिक यंत्र कि लोग देख सकते थे, लेकिन जीव दिखा नहीं अभी तक किसी को। तो इससे मालूम होता है कि जीव सगुण का अंश नहीं। दूसरी चीज यह है कि जब सगुण का अंश मान हो गए तो जीववादी जीव को अनेक मानते हैं। अब देखो ये सगुण है, अब जीव धड़ाधड़ निकलने लगे हैं, हो गया सगुण का भी अंत हो गया, क्योंकि सगुण पदार्थ लिमिटेड होता है, माने परिच्छिन्न होता है। इसलिए जीव सगुण का अंश सिद्ध नहीं होता। अब कहो कि व्यापक ब्रह्म का अंश है, तो भैया जो व्यापक पदार्थ होता है, अरे वो निरवयव होता है, माने निराकार। तो निराकार में अंशांशी भाव होता ही नहीं, इसलिए व्यापक ब्रह्म का अंश भी जीव सिद्ध नहीं होता। तो फिर गोस्वामी जी ने इस चौपाई में ईश्वर अंश जीव के लिए क्यों लिखा? अब क्यों लिखा, अब सुनो हम बताते हैं। आत्मा जाकाशवत जीवैर, आत्मा जाकाशवत जीवैर घटाकाशैरिवोदितः, आत्मा जाकाशवत जीवैर घटाकाशैरिवोदितः घटादिवच्च संघातैर जाता वेतन निदर्शनम। देखो थोड़ी देर के लिए इस गिलास को तुम मान लो घड़ा है, अच्छा, अब इसके अंदर जो पोल है इसको कहते हैं घटाकाश। दस घड़े हों छोटे बड़े, तो 10 घड़ों में 10 आकाश दिखाई देगा, और जैसी उपाधि होगी उसी के आकार का आकाश भी दिखाई देगा। लंबे में लंबा, गोल में गोल, चौकोने में चौकोना है, लेकिन आकाश न 10 है, न 25 है, न लंबा है, न गोल है, जैसा का तैसा है। इस आकाश को इसमें अखंड टुकड़ा हिस्सा अंश बनाना चाहो तो बन सकता है? नहीं बनता। परंतु उपाधि के कारण इस घटाकाश को हम आकाश का अंश मान सकते हैं। है नहीं वस्तुतः, दरअसल है नहीं आकाश में अंश, परंतु इस उपाधि के कारण, घटोपाधि के कारण घटाकाश को हम, घटोपाधि के कारण घटाकाश को हम आकाश का अंश मान सकते हैं। है नहीं, इसके अंदर आकाश कहीं बाहर से आया है, और जब ये घड़ा टूट फूट जाएगा तो आकाश कहीं जाएगा? हो गया। इसी तरह आत्मा जाकाशवत जीवैर, आत्मा जाकाशवत जीवैर घटाकाशैरिवोदितः, भगवान आत्मा मैं जो है, अरे ये आकाश समझो, दृष्टांत के लिए ये आकाश जानो। शरीर आदि जो पदार्थ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार पंचकोशादिक पंच प्राणादिक शरीरादिक, इनको घटादिक पदार्थ समझो, है ना? और इन सबों के अंदर जो व्यापक तत्व है, अरे वही जीव है, वही जीवात्मा है। आत्मा जाकाशवत जीवैर घटाकाशैरिवोदितः घटादिवच्च संघातैर जाता वेतन निदर्शनम। तो भगवान आत्मा जो है आकाश, और जितने संघात जो है ये घटादिक पदार्थ, और इनके अंदर जो व्यापक तत्व शुद्ध तत्व चेतन है, अरे वही है घटाकाश रूपी जीव। तो जैसे
घटे भिन्ने यथाकाश आकाशा स्याद् यथा पुरा एवं देहे मृतो जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। घड़ा के फूट जाने पर जैसे घटाकाश महाकाश हो जाता है, इसी तरह से शरीर रूपी घट के नाश हो जाने पर अरे जो ये जीवात्मा है वो साक्षात परमात्मा हो जाता है, न कहीं आता है और न कहीं जाता है। यही हकीकत है, बाकी सब गपोड़पंथी बात। सच्चाई तो यही है। यदि घटाकाश को समझाओ कि भैया तू कहीं बाहर से आया नहीं, कहीं तुझे जाना नहीं है, तो इसकी समझ में ना आएगा जब तक घट से अलग अपने आप को या जब तक घटाकाश मान रहा है तब तक उसकी समझ में ये चीज ना आएगी कि न कहीं बाहर से आया हूं, ना मुझको कहीं जाना है। इसी तरह से बंधुओं, जब तक अपने आप को तुम 3.5 हाथ का शरीर मान रहे हो और परिधि के अंदर मान रहे हो, तब तक तुम्हारी समझ में ये चीज आने वाली नहीं है। इसलिए शरीर से भिन्न करके अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप को जानोगे, तब तुम्हारी समझ में ये चीज आ जाएगी और खट दे बैठ जाएगी। हाँ जी, अब तो समझ गए कि ईश्वर अंश जो लिखा है ये सोपाधिक अंश है, निरुपाधिक अंश नहीं है। तो सो माया बस भयव गोसाई, सो माया बस भयव गोसाई, और बने वकीर मरकट की नाई। सो माया बस, सो का माने कौन? वही ईश्वर अंश, सोपाधिक अंश घटाकाश रूपी जीव माया के बस में कैसे होता है कि बने वकीर मरकट की नाई। कीर माने तोता और मरकट माने बंदर। कीर माने तोता, मरकट माने बंदर। तोता कैसे फंसाते हैं? बहेलिया जाता है जिस दरख्त के ऊपर बहुत से तोते रहते हैं तो नलिनी यंत्र फैला देता है। संस्कृत में नलिनी कहते हैं, बांस की जो पोंगरी पंखे में घूमती है उसको नलिनी बोलते हैं। रस्सी बांध के 10-25 पोंगरी पहना देता है। अब तोता आया, पोंगरी पकड़ लिया, पोंगरी घूम गई, पकड़ते ही घूम जाती है, नीचे को सिर ऊपर को पैर हो जाता है तोते का। तो तोता क्या समझ बैठता है कि बस मुझको पोंगरी पकड़ लिया। अरे बुद्धि खोए, तू चेतन है, पोंगरी बांस की जड़ है, भला तुझे क्या पकड़ेगी? पकड़ता है खुद और मान क्या लेता है कि पोंगरी ने पकड़ा है। अच्छा, अब बंदर कैसे फंसता है? जिस जंगल में बहुत से बंदर होते हैं तो बंदर का पकड़ने वाला जो शिकारी है वहां 10, 25, 50 सुराही गाड़ देता है जमीन में। सुराही का लंबा मुंह होता है, खेत छोटा होता है, पेंदा चौड़ा होता है, उसके अंदर चना भर भर के और गाड़ देता है जमीन में। अब बंदर आता है, अब क्या देखता है कि इसके अंदर चना भरा है। अब बंदरे का हाथ जाएगा, हमारा तुम्हारा हाथ जा नहीं सकता, क्यों? छेद छोटा होता है। तो गप रे हाथ डाल दिया सुराही में और चना भर के मुट्ठी बांध दिया। अब सीधा हाथ कर दे तब तो हाथ निकल आए, मुट्ठी उठ के अटक जाती है सुराही में। तो की करता अपनी तरफ खींचता है, हाथ निकलता नहीं, परेशान होता है और मान क्या लेता है कि सुराही मुझको पकड़ दिया। भला बंदर चेतन, अरे अपने में बिसरियो मरकट मुठी छानी नहीं दीनी, घर घर द्वार फिरो। सूरदास नलिनी के सुवना, कहू कौने पकड़ो, आप ही में बिसरियो अपन में
आप ही में बिसरे। किसी ने पकड़ा नहीं, अपने आप फंसा हुआ है। और लोगों से पूछो, कहिए स्वामी जी क्या करें, सुना तो था कि आप आए हुए हैं, इच्छा तो थी कि जल्दी पहुंचे, परंतु महाराज क्या कहें, ऐसे माया के चक्कर में पड़ा हूं मैं। आज दिन तक मैंने यह न सुना 40 वर्ष के प्रचार में कि क्या करें महाराज, माया राण ऐसे पकड़ी है, ये कोई नहीं कहता। क्या करें महाराज, माया के चक्कर में मैं पड़ा हूं। क्यों पड़े हो भैया, उत्तम पुरुष की क्रिया है। मैं पड़ा हूं, अपने भीतर वाला सत्य ब्रह्म, सत्य सनातन है, भगवान है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों पड़े हो भैया, किसने कहा कि तुम माया के चक्कर में पड़ो? तो अपने संकल्प से पड़ा है, इसको किसी ने बांधा नहीं है। अब तोता जो फंस जाता है तो तोते के लिए इतना ही है कि रे बेटा गंगाराम, अरे तू चेतन है, पोंगरी जड़ है, पोंगरी को तूने पकड़ा है, पोंगरी तुझे नहीं पकड़ी, इसलिए छोड़ दे उड़ जा। यदि विचार करता है इस महामंत्र पर तो छोड़ दे उड़ गया, छोड़ के उड़ गया, यही उसका मोक्ष है। नहीं छोड़ा तो बंधन में तो पड़ेगी। जैसे माना हुआ बंधन वैसे ही माना हुआ मोक्ष। तो भैया इसी तरह से संत महात्मा जन समझाते हैं, अरे उठो यारो, जागो, गफलत की नींद में सोने वालों जागो, उठो, स्वरूप में जागो और पहचानो अपने आप को कि मैं कौन हूं। तो तीनों काल में तुम्हारा जन्म मरण नहीं है, शरीर से तुम परे आत्मा हो, तुम्हारा आवागमन नहीं है, तुम्हारे में बंध मोक्ष पुण्य पाप नरक स्वर्ग इत्यादि ये जो उपाधियां हैं, तुम सर्व के साक्षी, सर्व के दृष्टा, सर्व के आधार हो। इस तरह से महात्मा लोग समझाते हैं, गुरुजन अनुभव कराते हैं, समझाते हैं, विचार कराते हैं। जब इस पर विचार किया, समझ गया वस्तु को, बस यही मोक्ष, अपने आप को जान लिया, यही मोक्ष है। दरअसल जब बंधा ही नहीं तो मोक्ष किसका होगा। और जीव का बंधन सुनो, समझो, जीव का बंधन सत्य है कि असत्य है? यदि जीव का बंधन सत्य है तो कितना भी ज्ञान प्राप्त करे कभी इसकी निवृत्ति होगी? नहीं हो सकती। और जीव का बंधन यदि असत्य है तो फिर है ही नहीं, तो मोक्ष किससे होगा? फिर मोक्ष होगा किससे? तो भैया न जीव के लिए बंध है, न जीव के लिए मोक्ष है। अरे मान लेना ही बंध है, मान लेना ही मोक्ष। सीधी बात है। उद्धरेद आत्मनात्मानन आत्मानमवसादेत आत्मनो जातनो बंधुरात्मा विपुरात्मा। अपना उद्धार अपना आप करता है, इसका उद्धारक संसार में कोई नहीं है। संत महात्मा जन उपदेश करते हैं, ये उनका कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। इस पर यदि कोई विचार करता है तो ठीक है, संत कृपा का भिखारी बनकर यदि शरण में जाता है तो ठीक है। नानक निदरी निदर निहाल, क्या देरी लगती है। गुरु कृपा जिन नर पर कीन्ही सो या जुगत पिछानी, और नानक लीन भयो गोविंद संग जस पानी से पानी। क्या देर लगती है मुक्त होने में और अनुभव करने में, बशर्ते कि हमको भूख तो लगे, हृदय में हमारे आत्म जिज्ञासा तो हो। इस प्रकार अभिज्ञात नाम का सखा यानी सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा जैसे कि प्रतिबिंब के भ्रम को बिंब दूर करता है, यानी सिंह के भ्रम को सिंह दूर करता है, घटाकाश के भ्रम को महाकाश दूर करता है। इसी प्रकार जो जीव का भ्रम था वो दूर हो गया, जो भेद की खाई थी वो पट गई, खत्म हो गई, और जीवात्मा परमात्मा दोनों एक तो है ही।